गुरुजी, दुख मिटाने का उपाय आज ही कृपा करके बता दीजिए। नारायण इसलिए पहले आपको ठीक तरह से दुख होने का मूल कारण वो समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर इलाज करते हैं तो जब इलाज शुरू होता है कि बीमारी का पता लग जाए, बीमारी का पता लगने के बाद डॉक्टर बीमारी मिटाने की जो औषधि है उनका पता लगाते। पहले बीमारी का पता लगाना जरूरी है, फिर औषधि का पता लगाना है। इसलिए तुम पहले ध्यानपूर्वक सावधानी से समझो, दुख होने का कारण समझो। दुख होने का कारण पता नहीं लगते, इस कारण ही जीव कर्म से दुख होते हैं, कर्म से दुख होते हैं और कर्म से मिटाते इसमें लगा रहते हैं, और यह दुख होने का कारण नहीं है। दुख होने का मूल कारण और है, वो मूल कारण है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है अहंकार विकार, यानी अपना आपा दूसरे रूप जानना, भ्रम से दूसरे रूप प्रतीत होना। अपना आपा निर्विकार है, विकार कभी लागू नहीं हो सकता है। निर्विकार स्वरूप भ्रम से विकार प्रतीत होता है। जैसे रज्जु अंधेरे में सर्प नहीं बन जाती है, रज्जु में कोई विकार नहीं आया है, पर अंधेरे के कारण जानने में विकार आया है। अंधेरे के कारण रज्जु सर्प दिखाई देते हैं, स्थानुभूत दिखाई देते हैं। ये भ्रम से विकार प्रतीत होते हैं, और वो विकार बदलाव अपने आपे का देह रूप दिखाई देते हैं। यह देह रूप अपना आपा दिखना ही दुख का मूल कारण है, और देह रूप अपना आपा जब दुख का कारण समझ में आ जाते हैं, तब देह अभिमान मिटाने का ही उपाय करने में लगते हैं। तब ही ये दुख मिटने का उपाय हाथ लगते। जब हैं को यानी अपने आप को ध्यान दे करके देखे तो अपना आपा देह से अलग अनुभव में आ जाता। और जब अपना आपा देह से अलग निर्विकार चेतन निराकार रूप से अनुभव में आ जाते हैं, यही उपाय है दुख मिटने का। अपने आपे को ध्यान दे करके देखो। दुख मिटने का मूल उपाय यही है कि अपने आप को ध्यान करके देखो। जो सतगुरु ध्यान की विधि बताते हैं, उस विधि के अनुसार आप ध्यान करके अपने आप को देखो। यही समझो ध्यान से कि उपाय क्या है दुख मिटने का। यही दुख मिटने का उपाय है कि अपने आप को ध्यान करके देखो। ध्यान कैसे किया जाए, आप विचार करो तो आपको पता लग जाता। कैसे पता लगे कि आप संसार को जानते हो
और संसार के व्यवहार करना जानते हो। संसार का व्यवहार है कुछ बनाना, कुछ चलाना, कुछ बने हुए की व्यवस्था करना और कुछ बने हुए को निवृत्त करना। ये संसार में व्यवहार है। बनाना, चलाना, निवृत्त करना, ये संसार में व्यवहार है। ये संसार में 3 काम है और ये सारा व्यवहार चेतन करते हैं। संसार का सृष्टि का जो काम है, सृष्टि बनाने का काम, सृष्टि चलाने का काम, और सृष्टि में जो प्रतिकूल प्रतीत होते हैं जिसको निवारण करने का काम, ये काम सृष्टि में बनाना, चलाना, नष्ट करना, ये काम सृष्टि में चेतन करते हैं। और करते हैं जब उस कर्म से संसार बनते हैं, चलते हैं और नष्ट भी होते हैं, जिसका नाम संसार। जब चेतन बनाना जानते हैं तो बनाते, चलाना जानते हैं तो चलाते, और नष्ट करना जानते हैं नष्ट करते। और ये बनते हैं, चलते हैं, नष्ट होते दिखाई देते हैं, ये इसी का नाम है संसार। जो बना हुआ दिखाई देते हैं यह कर्म से बनता, और कर्म करना जानते हैं तब कर्म होता है। तो कर्म करना जो सीखा है उससे पहले आप थे। जब आपने कर्म करना सीखा है, जब कर्म करने का ज्ञान आपने प्राप्त किया है, तो आपने प्राप्त किया है जब उससे आप पहले हो, जब तो आपने प्राप्त किया है। आप पहले नहीं थे तो ज्ञान ही क्या कौन थे, तो पहली हाथ जिंदा ही क्यों है ज्ञान जना कौन ही के। तो इस बात से ज्ञान सीखने वाला आप हो, और जिस ज्ञान से आप शरीर को चलाते, और उस शरीर से जो जो कर्म होता है उसे कार्य बनते हैं, और उस कार्य का कर्म से पालन पोषण होते हैं, नष्ट होते हैं। ये संसार को आपके पास बनाने, चलाने, नष्ट करने का जो साधन है मुख्य, जिससे आप संसार बनाते हो, चलाते हो, नष्ट करते हो, यह आपके पास साधन है। तो आप देखिए अपने साधन की तरफ ध्यान दे करके कि अपने पास साधन है, जिस साधन से आप संसार बनाते हो, चलाते हो, नष्ट भी करते हो, वो साधन आपके पास क्या है। तो आप ध्यान करके देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं बनाना जानता हूं। वो बनाना जानना मेरे पास साधन है, जिस साधन से मैं बनाता हूं, और चलाना जानता हूं, जिस साधन से मैं इस संसार सृष्टि को चलाता हूं। और जिन ज्ञान से मैं नष्ट करता हूं, वो समझ, वो ज्ञान मेरे पास साधन है, जिससे मैं सृष्टि बनाता हूं, चलाता हूं, नष्ट भी करता हूं। तो अपने पास साधन आप पता लगोगे तो अपने पास सृष्टि बनाने का, चलाने का,